Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back, and this is season 4, episode number 2 from the prediction series. Prediction series में episode number 2 के लिए मैंने एक question community post पर डाला था. So उसमें मैंने एक बहुत ही मस्त question बनाया था on the concept of dipole moment per unit area. The potential of a dipole moment per unit area. That is what I had asked for a specific circular sheet वाला case. तो अगर तुमने वो question नहीं देखा या नहीं try किया, so just have a look at the question right now. You can try it out, then take a look at the rest of the video. Alright, so the question is कि मेरे पास एक circular sheet है जिसका dipole moment per unit area दिया हुआ है d. ठीक है, तो अगर इसका रेडियस में r मानूं तो पूरा जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा that will be d pi r square. If you need it, we probably won't need this, but I just want to show what d means. d जो मैंने दिया था क्वेश्चन में, that is dipole moment per unit area. ठीक है, so इस शीट को, ऐसा शीट है मेरे पास सर्कुलर शीट, and the dipole moment is pointing perpendicular to the sheet. तो सब जगह यूनिफॉर्मली dipole moment per unit area दिया हुआ है, and इसके एक्सिस पे at a distance r by root 3, तो r by root 3 दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर लेट से at a distance r by root 3, I wanted to find कितना potential होगा. Alright. So one way, there are 2-3 ways of doing this question. One way is to imagine lots of rings of dipole moments and integrate the potential. The other way is to treat it as two disks of minus sigma plus sigma, distance small d, and then इन दोनों का potential लिख के you substitute sigma d is capital D. Why? Because sigma is charge per unit area into distance between them will be dipole moment per unit area, है ना? अगर ये charge होता, charge into distance is dipole moment, per unit area कर दिया तो charge density, per unit area right hand side पे कर दिया तो dipole moment per unit area. ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं, मैंने जैसा बताया, ये एक मेथड है. दूसरा मेथड इज कंसिडर रिंग्स, थिन रिंग्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, और उसका पोटेंशियल, डाइपोल का पोटेंशियल तो आता ही अपने को, लिख के इंटीग्रेट करो. बट लेट मी शो यू द बेस्ट, द फास्टेस्ट, द क्विकेस्ट एंड द क्यूटेस्ट मेथड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. जस्ट इमेजिन, सबसे पहले तो इतना तुमको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट का कोई एंगल थीटा पे पोटेंशियल कितना होता है, के पी कॉस थीटा by r square. Okay, this is standard formula. K is 1 by 4 epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught, right? So if I consider any element जिसका डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया d दिया हुआ है, not just this case, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मेरा d है, d वेक्टर है, at an angle theta, potential I can write it as, let's say उसका एरिया dA है, ये r डिस्टेंस है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, P के जगह मैं क्या लिखूँ, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया, सो K D इंटू DA इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. करेक्ट, बस डाइपोल मोमेंट को मैंने D इंटू DA लिखा, D इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया, सिंपल. और व्हाट इज दिस, कैन यू सी दिस, व्हाट इज दैट, DA cos थीटा बाय R स्क्वायर इज नथिंग बट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस एलिमेंट. ये जो एलिमेंट है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे, वो कितना है, दैट इज नथिंग बट, करेक्ट, ये मेरा DA है, ये एंगल थीटा है ये, सो DA वेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, DA cos थीटा बाय R स्क्वायर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल. हो गया. सो दिस इज नथिंग बट, पोटेंशियल इज नथिंग बट KD इंटू D ओमेगा ड्यू टू दिस एलिमेंट. तो अभी अगर यूनिफॉर्म डाइपोल मोमेंट है मेरे पास, सो अगर यूनिफॉर्म डाइपोल मोमेंट है तो इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द इन्फिनिटेसिमल एरियाज वो कितना हो जाएगा. यूनिफॉर्म डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया है तो के डी इंटू टोटल ओमेगा, के डी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करो डी ओमेगा तो मतलब ओमेगा, तो एक्चुअली कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, हो गया बस, दैट्स इट. ये r बाय रूट 3 है, ये r है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना, tan 60 इज दिस. सो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, के डी, सॉलिड एंगल विल बी हाउ मच, 2 pi into 1 minus cos 60, that is the formula for solid angle, standard formula, and K is 1 by 4 pi epsilon naught. तो मेरे पास आ जाएगा D by 4 epsilon naught, and that's your answer. That is the potential at this distance. All right. तो बहुत ही
बहुत ही क्यूट तरीका है इसको करने का। कहीं भी क्वेश्चन में अगर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया दिया गया और पोटेंशियल पूछा गया तो जस्ट डू दिस प्रोसेस, अराइव एट दिस इक्वेशन। दिस इज फ्रॉम यूनिफॉर्म डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है।